हेलो दोस्तों, तो आज हम फटाफट रस का शॉर्ट में रिवीजन करेंगे ताकि लास्ट टाइम आपको अगर लगे तो आप लास्ट टाइम रिवीजन करके फटाफट चले जाओ। रस क्या है? काव्य को पढ़कर या सुनकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। विभव, अनुभव, संचारी भाव मिलके रस का निर्माण करते हैं। विभव, अनुभव और संचारी भाव मिलके। और रस वैसे इनकी संख्या 8 बताई गई है अगर ऐसे माने तो, पर ऐसे 9 प्रकार हैं। मानक संख्या 9 है और अगर ऐसे हैं तो उनको 8 बताया गया है। इसमें आ जाएगा यहाँ पे रस और इनका स्थायी भाव आ जाएगा। उदाहरण भी है, श्रृंगार रस है तो इसका आ जाएगा रति या प्रेम आ जाएगा। श्याम संग राधा वन में विहार करते हैं, यह आ जाएगा यहाँ पे श्रृंगार रस। श्रृंगार यानी प्रेम, प्रेम यानी नायक नायिका का मिलन वाला हो जाएगा। हास्य रस हो जाएगा, हास हो जाएगा यहाँ पे इसका। विदूषक की बातें सुनकर सभी हंस पड़े हैं यहाँ पे, हास रस का है। हंसी यानी हास्य रस हो जाएगा। करुण रस हो जाएगा, करुण यानी शोक आ जाएगा। पुत्र वियोग में माता रो रही है, मतलब किसी का यहाँ पे बिछड़ना हो गया, मतलब शोक, यहाँ पे दुख आ गया है। दुख प्लस करुणा हो जाएगा यहाँ पे। वीर रस हो जाएगा, उत्साह आ जाएगा। वीर रस का आ जाएगा, वीर रस से हम उत्साहित हो जाते। सैनिक देश की रक्षा हेतु आगे बढ़ा। साहस आ जाएगा यहाँ पे, वीर रस हो जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा रौद्र रस। रौद्र रस यानी हो जाएगा हमारा क्रोध। क्रोध, अन्याय देखकर राजा क्रोधित हो गए। फिर यहाँ पे हो जाएगा क्रोध। क्रोध यानी हो जाएगा हमारा रौद्र रस हो जाएगा यहाँ पे। फिर भयानक रस हो जाएगा। भयानक यानी भय। भयानक यानी भय हो जाएगा। जंगल में अजीब, घने जंगल में अजीब आवाज़ सुनकर डर लगा। डर यानी भयानक रस हो जाएगा यहाँ पे। बीभत्स, तो बीभत्स रस हो जाएगा यहाँ पे घृणा। घृणा यानी गंदगी देखकर हमें घृणा उत्पन्न होती। किसी गंदी चीज़ को देख लिया अपन ने या फिर कुछ भी, तो उसको देख के हमें को क्या हो जाती है, घृणा उत्पन्न हो जाती है, तो उसके क्या हो जाएगा, बीभत्स रस हो जाएगा यहाँ पे। अद्भुत रस हो जाएगा। अद्भुत यानी आश्चर्य, अद्भुत सरप्राइज हो जाते हैं हम यहाँ पे, तो इसमें हो जाएगा अद्भुत आश्चर्य। ताजमहल देखकर पर्यटक चकित रह गए कि वाह क्या सुंदर है। आश्चर्य यानी अद्भुत, बहुत मतलब यूनिक चीज़ें। और फिर शांत रस हो जाएगा। शांत यानी निर्वेद यानी वैराग्य हो जाएगा यहाँ पे। संत ध्यान में लीन है। शांत यानी शांति हो जाएगी। और फिर रस की उत्पत्ति के कारण क्या क्या है, तो विभव कारण है सबसे इम्पोर्टेंट। अगर विभव है, रस की उत्पत्ति के 3 है, विभव, अनुभव और संचारी भाव। 3 रीज़न है इसके। तो विभव इसका कारण हो जाएगा, अनुभव इसका बाह्य प्रदर्शन हो जाएगा, संचारी भाव सहयोग करने वाले भाव यानी आने जाने वाले भाव। इसमें हो जाएगा इन तीनों के योग से जो होती है रस की उत्पत्ति होती है यहाँ पे। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाए। श्रृंगार का रति हो जाएगा, हास्य का हास हो जाएगा, करुण का शोक हो जाएगा, वीर का उत्साह हो जाएगा, रौद्र का क्रोध हो जाएगा, भयानक का भय हो जाएगा, विभत्स का घृणा हो जाएगा, अद्भुत का आश्चर्य हो जाएगा, और शांत का निर्वेद यानी वैराग्य हो जाएगा यहाँ पे। अगर ऐसे नॉर्मल, अगर ऐसे याद रखना है अपने को, शाह, कवि, शोभा, बी, ऐसे करके आ जाए तो श्रृंगार, हास, करुणा, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस हो जाएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे है सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे। विभव, विभव अपना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट कारण बनता है। अनुभव ये प्रदर्शन करता है। संचारी भाव ये एक सहयोगी भाव है, आते जाते रहते, खुशी हो रही है, दुख हो रहा है हमें, ये हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके लिए हम देखेंगे जैसे राधा को शाम को देखना, जैसे राधा देख रही है शाम को, विभव हो रहा है यहाँ पे। क्या है, रीज़न है, रीज़न है यहाँ पे। और ये प्रदर्शन करने वाले जैसे मुस्कुराना और लजाना, यहाँ पे ये अनुभव हो रहे हैं अपने को। हम जब हम खुश होते हैं तो हम मुस्कुराते हैं, अगर हमें शर्म आ रही है तो हम लजाते हैं, शर्माना हो जाएगा यहाँ पे हो। और फिर ये है हमारा संचारी भाव हो जाएगा, जैसे हर्ष, उत्कर्ष, चिंता हो जाएगी यहाँ पे। ये संचारी भाव चिंता है, चिंता भी आती रहती जाती रहती। हर्ष यानी खुशी हो जाएगी, तो खुशी हो रही है हमें, फिर थोड़ी देर के लिए खुशी हुई हमें, फिर हम नॉर्मल हो गए, फिर थोड़े दिन में अगर दुख आ गया तो हम दुखी हो गए यहाँ पे। और श्रृंगार रस का है आनंद। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे देख लेते, तो रस की बेसिस
संख्या कितनी हो गई है, 8 9 बताई गई, पर ऐसे नॉर्मल देखेंगे मान्य है वो, अभी 8 है इसमें। रस का अनुभव हृदय से होता है, यहाँ पे विभव अनुभव संचारी भाव मिलकर रस की रचना करते, तो विभव अनुभव संचारी भाव मिलकर करते। काव्य का उद्देश्य रस निष्पत्ति करना होता है। अब इसमें एक उदाहरण और देखेंगे हम, इसका एक परिभाषा देखेंगे। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या उसका अभिनय देखने से पाठक, श्रोता, दर्शक के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको और किसी टॉपिक पे अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको वो टॉपिक प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू सो मच।